गुड आफ्टरनून। आइए आज अग्रिम पाठ की ओर अग्रसर होंगे। पिछले दो पाठों में, पहले पाठ में बसंत गीति नाम का बड़ा ही रोचक पाठ हमने पढ़ा। दूसरे पाठ में स्वर्ण काक नाम का एक जो है पाठ हम पढ़ चुके हैं। उस पाठ में कैसे जो है लालच का और संतोष का दोनों का प्रतिफल दिखाया गया है। जहाँ संतोष का फल उत्तम और लालच का फल निकृष्ट दिखाया गया है कथा के माध्यम से। उसी प्रकार उसी जो है शिक्षा को, नैतिक शिक्षाओं को सीखते हुए आगे बढ़ते हुए एक और जो है व्यवहारिक जीवन में शिक्षित करते हुए कथा प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है गोदोहनम। ठीक है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे। यह जो गोदोहन नाम का जो है पाठांश है, नाट्यांश है, यह जो है चतुर्व्यूहम नाम के नाटक से लिया गया है, जिसका छोटा सा अंश प्रस्तुत है। इस नाटक में एक जो है कथानक प्रस्तुत किया गया है जो कि धनी बनना चाहता है, ठीक है, और जो कि सुख का इच्छुक है और जल्दी ही धनी होना चाहता है ना। जो कि क्या करता है कि 1 महीने तक जो है दूध जो है ना दूह के वह यह विचार करता है कि यदि 1 महीने का दुग्ध जो है गाय से एक साथ निकाला जाए और उसको एक साथ बेचा जाए तो एक साथ जो है वह धनी हो सकता है। यह सोचकर वह 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं करता है, जिस कारण जो है उसे 1 माह के बाद गोदोहन के समय एक भी जो है बूंद दूध नहीं निकलता। उस 1 महीने के दौरान जो है गाय का जो है दूध सूख जाता है। अब गाय जो है दोबारा दूध देने के लिए तैयार नहीं होती। इस तरह से जब उसे इस बात का पता चलता है और अपने इस काम से जो है कारण से जो है पश्चाताप होता है, तो वह जो है शिक्षा भी देता है कि यह जो है सर्वथा अनुचित है। हमें ऐसा लोभ या ऐसे रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। हमें सोच विचार के काम करना चाहिए कि इसका फल हमें पश्चात में क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसी शिक्षा को लेते हुए पाठ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इसमें रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है पाठ को, ये जान लीजिए। इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। कुछ हास परिहास की भी बातें जो है, आपको पूरा पाठ जो है हास परिहास अर्थात आनंद मुद्रा में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए पाठ को आरंभ करते हैं। मल्लिका जो होती है, प्रथम दृश्य का प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्लिका जो पात्र है, मुख्य पात्र है, उसकी पत्नी है। मुख्य पात्र इसमें चंदन है। ठीक है, तो जो उसकी पत्नी मल्लिका है, मोदकानि रचयन्ति, मोदकानि अर्थात लड्डू बना रही है, रचयन्ति बना रही है। मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम। ठीक है, कहाँ मोदक गंध? मोदक गंध अर्थात लड्डू की खुशबू। अनुभवम, अनुभव करके कौन? चंदनः, चंदन जो है लड्डू की खुशबू उस तक पहुँचती है और प्रसन्न मन से वहाँ प्रवेश करता है जहाँ लड्डू बन रहे होते हैं। चंदनः आह सुगंधस्तु मनोहरः। ठीक है, सुगंध तो बहुत मनोहर है, बहुत अच्छा है। बिलोक देखकर, लड्डुओं को देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो, वाह। प्रसन्ना भूत्वा, वाह। आस्वादयामि तावत्, अब मैं इसका स्वाद लूंगा, मैं खाना चाहता हूँ, है ना। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेना चाहता है। वैसे ही उसकी पत्नी बीच में ही रोक देती है। सक्रोधम, और कैसी है? क्रोध के साथ। विरम विरम, मां स्पृश, छूना मत, रुको, छूना मत। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को छूना मत। किमर्थम क्रोध्यसि? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। चंदन बोलता है कि क्रोध क्यों कर रही हो? किम क्रुध्यसि, किम तुम न जानामि, क्या तुम नहीं जानती हो कि अहम तव हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू दृष्टवा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम, मैं जो है जिह्वा के इतना वशीभूत हो जाता हूँ, लोलुप हो जाता हूँ। ठीक है, कि नियंत्रितुम अक्षमा, अपने आप को रोकने के लिए अक्षम हो जाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ। ठीक है, क्या तुम नहीं जानती हो?
उसकी पत्नी जवाब देती है, बिल्कुल आम जानती हूँ, सम्यक जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। यह जो मोदक हैं वह आपके खाने के लिए अभी नहीं है, पहले ये पूजा के निमित्त के लिए हैं, अनंतर जो है आपको खाने को प्राप्त होंगे। चंदन तर्हि शीघ्र में पूजनम संपादे, तो जल्दी से शीघ्र जो है पूजा को संपादित करिए, है ना। प्रसादम चादे, और उस प्रसाद के रूप में हमको लड्डू दो, चंदनम। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे आज पूजा और यहाँ पूजा तो संभव ही नहीं हो सकती है। अहम स्वसखिभिः सह, मैं अपनी सखियों के साथ कहाँ जाऊंगी, स्वः प्रातः, कल जो है सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है जाऊंगी, ठीक है, और तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान करूंगी, धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः, और हम सब धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस तरह से जो है चंदन स्वसखिभिः सह मया सह न, अपनी सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ठीक है, व्यंग मारता है और विषाद नाट्यति, अर्थात दुख प्रकट करता है, व्यंग्यात्मक है और दुख भी प्रकट करता है कि अपनी सखियों के साथ जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे, ठीक है, क्योंकि लड्डू के लिए बिल्कुल आतुर था वह। अब एक हफ्ते तक, चूंकि आगे एक हफ्ते के लिए जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मल्लिका आम, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, ये इसकी सखियां हैं 5-6, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला, ये जो है सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाएंगी। अतः मया तब मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, ये सभी सखियां हैं, महिलाएं हैं, इसलिए आपका आना उचित नहीं है, आप मत आइए, ठीक है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सब एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, तावत त्वम, तब तक गृहम व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनोह, और गाय की व्यवस्था, दुग्ध दोहन व्यवस्थाम, और दुग्ध दोहन की व्यवस्था परिपालय, मतलब भली प्रकार से जो भी काम मैं आपको सौंप रही हूँ उसको आप भली प्रकार से संपादित करिए, ठीक है। आगे चंदन देखिए, द्वितीय दृश्य में चंदन कह रहा है, अस्तु ठीक है, गच्छ, जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ ये जो आपकी धार्मिक यात्रा है यह मंगलमय हो। अहम सर्वाणि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालन कर लूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः, जो कि यह वाक्य है, वैसे तो मूल रूप से यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का है, ठीक है, किंतु पाश्चात्य कवियों ने भी जो है ये मंगल सूचक शब्द भी है, अतः जो है यही शब्द जो है मंगलकारी शब्द है कि आपका जो यात्रा है वह मंगलमय हो, ऐसा वह कामना करता है, ठीक है। तो चंदनः मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, ठीक है। अब मन में सोच रहा है कि मल्लिका तो धार्मिक यात्रा में चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन अर्थात गाय दूहना, गाय दूह करके, ततः स्वप्रात रासस्य, और उसके बाद प्रात रासस्य अर्थात प्रात रास अर्थात नाश्ता, प्रातः का जो होता है भोजन उसे नाश्ता कहते हैं, तो नाश्ता की व्यवस्था करूंगा। आगे क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश, क्योंकि जो वह गाय थी वह केवल जो है उसकी पत्नी ही लगाती थी, उसे ही पहचानती थी, तो इसलिए जो है अपनी पत्नी का वेश बना के और हाथ में दुग्ध पात्रम हस्तः, दुग्ध पात्र लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छत, नंदिनी जो उसके गाय का नाम था उसके समीप में जो है जाता है गोदोहन के लिए, गाय दोहने के लिए। तभी एक कन्या का प्रवेश होता है, उमा मातुलानी मातुलानी अर्थात मामी मामी करके एक कन्या का प्रवेश होता है, जो मामी का उच्चारण करती है। चंदन उमे अहम तु मातुला, मामा मैं मामा हूँ, मामी नहीं है। तव मातुलानिति गंगा स्नानार्थम काशी गता, तुम्हारी मामी जो है वह गंगा स्नान के लिए कहाँ गई हैं, काशी गई हैं। कथम किम ते प्रियम करवाणी,
कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, है ना। उमा कह रही है मातुल पितामह कथयति, पितामह अर्थात बब्बा, मेरे बाबा जी कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंतिम, ठीक है, मासांतरम इस महीने के बाद में मेरे घर में एक महोत्सव होगा, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अतः क्या होगा, तत्र 63 सेटक मितम, तत्र तो उस महोत्सव में, उस कार्यक्रम में 63 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, 63 मतलब होता है 300, ठीक है, 63 मतलब 30, सेटक मतलब होता है 100, ठीक है, तो 300 लीटर ऐसा समझिए, दुग्धम अपेक्षते, तो 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ये जो व्यवस्था है ये आपको करना है, ठीक है। तो चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, चंदन जो है प्रसन्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको इतने सारे दूध का ऑर्डर, ठीक है, अभी से मिल गया है। तो 63 सेटक परिमितम दुग्धम, आश्चर्यचकित, अरे 63 सेटक दुग्धम, है ना, इतना दूध, शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, बहुत अच्छा दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इत ए पितामह प्रत्यया वक्तव्यम, ऐसा अपने बाबा जी को अर्थात दादाजी को बोल देना कि मैं जो है दूध की व्यवस्था कर लूंगा, ठीक है। उमा धन्यवाद मातुलः, मामा जी धन्यवाद, और सा निर्गता, ऐसा कह के वह चली जाती है। तीसरे दृश्य का जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, अब चंदन प्रसन्न है, अंगुली सुगणयन, अंगुली गिनते हुए, अहो सेटक 63 कानि पयांसि, है ना, अनेन तम बहुधनम लप्से, नंदिनीम दृष्ट्वा, अरे 300 लीटर दूध गिनती कर रहा है, कितना दूध हो जाएगा, उससे पैसा कितना मिलेगा इत्यादि गणना करता है कि बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा, अर्थात अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धनधेनोः बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर गाय की बहु सेवाम करोति, बहुत सारी अर्थात बहुत अधिक, अब जो है पहले से अधिक सेवा करेगा, है ना। चंदनः चिंतयति, सोचता है, क्या विचार करता है कि मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता कब होगी, मासान्ते, तो यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दुग्ध दोहन करूंगा और उसको मैं रखूंगा तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, दूध फट जाएगा, है ना। तो इदानीम किम करवाणि, तो मैं क्या करूं, भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करिष्यामि, अचानक से वो करके सोचता है, हाँ अब ठीक है, ऐसा करता हूं, मासान्ते 1 महीने बाद ही दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का जो है मैं दोहन करूंगा, ऐसा विचार कर लेता है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से जो है करते हुए 7 दिन बीत गए। अब आगे क्या होता है, सप्ताहांते मल्लिका चा प्रत्यागच्छति, और 7 दिन बाद जो है उसकी पत्नी मल्लिका जो है वापस लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागताहम, मैं वापस आ गई हूं। आस्वादय प्रसादम, ये प्रसाद ग्रहण करिए, है ना। चंदनः मोदकान खादति वदति चा, चंदन जो है लड्डू खाता है और बोलता है, मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा सफल हो गई, ठीक है, अच्छे से रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयान, काशी विश्वनाथ की कृपा से जो कुछ भी है अच्छा हुआ वह सब मुझे बताओ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य से, एवं इस प्रकार, मतलब आश्चर्य से पूछ रही है, ओ सॉरी कह रही है कि धर्म यात्रा त्रिक्रम प्रियतरम किम, कह रही है धर्म यात्रा से प्रियकर अच्छा और क्या है, अर्थात आपको ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए, उससे बढ़कर तो कुछ ही नहीं है, वही सब कुछ है। आगे देखिए, चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्साह मासान्ते भविष्यति, अब वह बात जो है जो हो चुकी थी घटना, उसके ना रहने पर मल्लिका के, वह बात बता रहा है अपनी पत्नी से कि ग्राम प्रमुखस्य,
जो महोत्सव होना है वो ग्राम प्रमुख अर्थात जो गांव के मुखिया हैं उनके यहाँ प्रोग्राम होना था। तो मासांते भविष्यति, महीने के अंतिम में होगा या महीने के बाद होगा। वहाँ क्या करना है हमें कि 63 सेटक 300 लीटर जो है दुग्धम अस्माभिः दातव्यम, हमारे द्वारा 300 लीटर का जो दूध है वह दिया जाना है, व्यवस्था किया जाना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन हम इतना दूध पाएंगे कहाँ से? चंदना विचार है मल्लिके विचार करो। क्या? प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत्सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि हम प्रतिदिन दूध जो है दोहन करेंगे और उसको स्थापयामः अर्थात रखेंगे, चेत तत् तो वह जो है कौन दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन जो है नहीं किया जाना, अर्थात दूध दूहना नहीं करना है, दूध नहीं दूहना है। फिर क्या करना है? उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम भोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही हम जो है सारा दूध दुहेंगे। मल्लिका स्वामिन तंतु चतुर्तमः, आप तो है चतुर्थम हैं, अर्थात चतुरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अर्थात सबसे चतुर हैं, है ना। अत्युत्तमः विचारः, आपका यह विचार जो है अति उत्तम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय, आज जो है दुग्ध दोहन विहाय छोड़ के केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः, केवल नंदिनी की सेवा करना है बस, है ना। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, जिस कारण से अधिक महीने के आखिरी में हमको दूध प्राप्त हो सके। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। इस प्रकार की क्रियाएं गाय की सेवा में करते हैं। क्या क्या करते हैं कि निरतौ मतलब लग गए, ठीक है, सेवा में निरत हो गए। अस्मिन क्रमे, और इस सेवा के क्रम में घास आदिकम, समय पर घास, अच्छी घास, गुड़ादिकम, गुड़ आदि मिष्ठान जो है पशुओं को, गाय देने वाले पशुओं को खिलाने से जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है क्योंकि पौष्टिक होता है गुड़, कि दूध बढ़ता है, तो यानी दूध बढ़ने वाली सारी सामग्रियां गाय को खिला रहे हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम, ठीक है, विषाण मतलब होता है सींग, पूंछ आदि जो उसके अंग थे, उसमें जो है तेल लेपन, अर्थात सेवा का एक भाग कहा जाता है, तेल आदि से मालिश करना, पशुओं या मनुष्यों सभी का जो है, मनुष्यों का भी जो है तेल से मालिश किया जाता है ना, मानव उसमें भी सेवा में तेल से जो है तेल लेपन, तेल से मर्दन, ये जो है सेवा की प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से जो है पशुओं की सेवा में भी तेल मर्दन की प्रक्रिया है, जहाँ पे जो है विषाण आदि मतलब सींग आदि में जो है तेल लगाया जाता है। तो इस प्रकार से रात में क्या करते थे? नीराजनेना, नीराजन करते थे, आरती वंदना करते थे, गाय की सेवा, है ना। चंदनः मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुंभकार अर्थात किसके यहाँ चलते हैं? कुंभकार, जो घड़े को बनाता है, कुम्हार, है ना, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो भी करणीयः, पात्र अर्थात बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, ठीक है, कुंभकारः, चौथे दृश्य में जो है कुंभकार के यहाँ प्रवेश करते हैं, कुंभकार के यहाँ। तो घट रचनायाः लीनः गायत, जो कुंभकार है अर्थात कुम्हार है, वह घट रचना, घड़े बनाते हुए और गा रहा है, मंद मंद स्वर में यह भी गा रहा है कि ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथैसं मृत्तिका घटः। देखिए बहुत ही जो है आध्यात्मिक बातें गा रहा है। क्या कह रहा है? ज्ञात्वापि, मैं जानता भी हूं, ठीक है, कि क्या जीवनम भंगुरम सर्वम, जो जीवन है सभी का जीवन भंगुर है, अर्थात नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, ठीक है। फिर भी
जीविकोपार्जन के लिए जीविका हेतु रचयामि घटना घटान हम, यह घड़े की रचना मैं करता हूँ। यह जो जीवन है वह इस प्रकार नष्ट होने वाला है जिस प्रकार यह घट बन रहा है और आगे चल के इसको नष्ट हो जाना है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है जो कि आगे चलकर नष्ट हो जाना है। ठीक है, तभी उसी समय प्रवेश करते हैं चंदन और मल्लिका। चंदन नमस्कारोमि तात, नमस्कार तात। 15 घटान इच्छामि, मैं 15 घड़े चाहता हूँ, 15 घड़े जो है मुझे चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे? कथम न, देवेश नाम का जो कुम्हार है वह कह रहा है कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, बिक्री के लिए ही तो हैं ये। गृहाण घटान, ले लो घड़ों, घटान मतलब घड़ों को ले लो जो भी चाहिए। 570 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 550 रुपये जो है दे दो, घड़े ले लो। चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम बिक्री एवं दातुम शक्यते। ठीक है, कह रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसका मूल्य है वह मैं दूध बेचने के बाद ही दे पाऊंगा। देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि। क्षमा करो बंधु मित्र, मुझे क्षमा करो, मगर मैं बिना मूल्य के, बिना पैसे के एक भी घड़ा नहीं दे पाऊंगा। तो मल्लिका चिंतित हो जाती है। ठीक है, और स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने जो आभूषण गहने जेवर पहन रखी है वही देने की इच्छा करती है और कहती है तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि आज ही मूल्य की आवश्यकता है तो गृहाण एतत् आभूषणम, यह आभूषण ग्रहण करो। देवेश पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। कथमपि नेक्षामि, ठीक है, कैसे भी नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कैसे तुम्हें आभूषण के विहीन कर सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, यथाभिलषितान मतलब जो आपकी अभिलाषा हो उन घड़ों को आप ले लो। दुग्धम बिक्री एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचने के बाद मुझे पैसे देना। ठीक है, तो इस तरह से जब सांत्वना मिल जाती है तो उभव दोनों क्या करेंगे, धन्योसी तात, धन्योसी बहुत बहुत आभार, तात बहुत बहुत आभार करके निर्गच्छत चले जाते हैं। और इस तरह से मासांतरम, मास 1 महीने का समय बीत जाता है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः, और जो नए घट होते हैं, खाली जो घट वह एक साथ रखे जाते हैं। दुग्ध के तारः, दूध खरीदने वाले। अन्य चा ग्रामवासिनः, और अन्य ग्रामवासी। अपरत्र आसीनः, वहीं दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। यह जो है दृश्य दिखाई दे रहा है। चंदनः धेनुम प्रणम्य, गाय माता को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, बहुत ही विधि विधान से करना चाह रहा है। ठीक है, बहुत प्रसन्न है। मंगलाचरण, कुछ मांगल्य के श्लोकों का गायन किया। और मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है अर्थात अपनी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, अपनी पत्नी को बुलाता है कि अरे शीघ्र आओ, तुरंत आओ, अभी आओ, है ना। मल्लिका आयामि नाथ, आ रही हूँ नाथ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप क्या करो कि दोहन जो है आरंभ करो। चंदनः, चंदन कह रहा है, यदा कह नहीं रहा है, चंदन की एक प्रक्रिया दिखाई जाएगी जिसमें चंदन धेनोः समीपम गत्वा, अर्थात गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति, दूहने की इच्छा करता है। तदा ते धेनु, तदा तब जो है धेनु पृष्ठ पादेन प्रहरति, पृष्ठ मतलब होता है पीछे के, पाद मतलब होता है पैर, पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ लेके गिर जाता है। ऐसा प्रस्तुत होता है नाटक। नंदिनी दुग्धम देहि, और नंदिनी को जो है प्रार्थना करता है कि हे नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, और इस तरह से फिर से प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, ठीक है, चंदनम रक्त रंजितम करोति, पुनः पुनः पाद प्रहारेण, बार बार वह प्रयास करता है दूध दूहने का, और बार बार नंदिनी जो है उसको अपने पैरों से प्रहार करके रक्त रंजिता करोति, लहूलुहान कर देती है। इतना भयंकर है ना। हा हतोस्मि, उसे ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। हा हतोस्मि, अरे मैं मारा गया।
चीत्कारम, चिल्लाया बड़े ही जोर से, जब उसको इतनी चोटें लग गई चिल्लाया। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी जो है दौड़ के वहां पहुंचते हैं और आश्चर्य से देखते हैं, अरे क्या हुआ इधर उधर उसके शरीर में, कि अरे ये सब क्या लग गया। मल्लिका अपि चीत्कारम श्रुत्वा झटित प्रविश्य, मल्लिका भी जो है चीत्कार सुनकर, उसके चीख को सुनकर तुरंत प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ। कथम तम रक्त रंजिता, आप लहूलुहान कैसे हो गए, इतना सारा खून कैसे बह रहा है। चंदना धेनु दोग्धम अनुमति एवं न ददाति, धेनु जो है दूध दुहने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रही है, अर्थात दूध नहीं दुहवा रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम एवं ताड़यत माम, जैसे ही मैं दुहने का प्रयास करता हूँ वैसे ही वह जो है मुझे मारती है। मल्लिकाम धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकर्ण दोग्धुम प्रयते, ठीक है। अब मल्लिका जो है सुनने के बाद वात्सल्य पूर्वक, क्योंकि उससे पहले जो है गाय दोहने का जो है प्रक्रिया मल्लिका ही किया करती थी, उसको अच्छी तरह से भली भांति पहचानती भी थी, इसलिए उसे लगा कि मैं दूह सकती हूँ, तो वह जो है दुहने के लिए वात्सल्य पूर्वक प्रेम पूर्वक जाती है, दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव अवगच्छति, जो है दुग्धहीना अर्थात बिना दूध के हो गई है, वह पाती है कि जो है गाय बिना दूध के हो गई है। मल्लिका चंदनम प्रति, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, 1 महीने तक जो है गाय को हमने नहीं दुहा। सपीड़ाम अनुभवती, वह जो है कष्ट अनुभव कर रही है, उसे दुख हो रहा है, क्योंकि जो है उसके स्तन हैं वह 1 महीने से नहीं छुए गए हैं, तो उसको अब जो है पुनः छूने से उसे कष्ट हो रहा है। अतएव ताड़यति, बस इसीलिए मार रही है। चंदन देव मयात ज्ञातम, चंदन कह रहा है मैंने भी यही जाना। अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, हम लोगों ने जो है गलत किया है, वास्तव में पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने हमने दोहन क्रिया नहीं की। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए जो है दूध सूख गया है, जो नलिका होती है स्तन के रास्ते में वह उसमें जो दूध भरा है वह सूख गया है, इसलिए जो है कष्ट हो रहा है। सत्यमेव उक्तम, किसी ने सच ही कहा है कि कर्माद्यतनीयम यत् तवद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कर्मद्यत क्या है, कार्यमद्यतनीयम यत्, कार्यम अद्यतनीयम, अद्यतनीयम आज का कार्य, यत् तवद्यैव विधीयताम, तब अद्यैव विधीयताम अर्थात जो आज का काम है उसे आज ही करना है, ठीक है, यही सही है, इसी का फल अच्छा मिलेगा। अन्यथा विपरीत गतिर्यस्य, विपरीत करने पर स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम कष्टम लभते, निश्चित ही जो है कष्ट प्राप्त होगा इसके विपरीत काम करने से, अर्थात जो काम आज करना है उसे आज ही करेंगे, अन्यथा उससे हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। मल्लिका आम भरतः, भरतः मतलब होता है स्वामी, सच ही है स्वामी, सत्यमेव सही है। मयापि पठितम, यद्यप मैंने पहले पढ़ा था किंतु आज याद आ रहा है, आज प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। क्या कि सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा, कल्याण कांक्षिणा जो कल्याणकारी व्यक्ति होते हैं वह कार्य को कैसे करते हैं, सुविचार्य विधातव्यम, बहुत अच्छे प्रकार से विचार करके विधातव्यम करते हैं, विधातव्यम अर्थात संपादित करते हैं या करते हैं। और यह करोति अविचार यही तत्, यह मतलब होता है जो, करोति मतलब करता है, कैसे, अविचार्य, जो बिना विचारे करता है, सह विसीदति मानवः, वह कष्ट को प्राप्त होता है, उसे दुख प्राप्त होता है, ठीक है, वह मानव जो है दुख प्राप्त करता है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी कहते हैं वास्तव में जिस दिन का काम हो उसी दिन में करना चाहिए। यह एवं न करोति, और जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है, ध्रुवम मतलब निश्चित ही। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर जो है गायन गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य
कालः पिबति तद रसम। ठीक है, कह रहे हैं क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से क्या कर लेना चाहिए, आदान प्रदान अक्रियमाण, जो भी कर्म है, आदान लेन देन इत्यादि जो भी काम है, ठीक है, और जितने भी कर्तव्य है वह क्षिप्रम अर्थात शीघ्रता से कर लेना चाहिए, उनको देरी से नहीं बैठा के रखना चाहिए, किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और इसके अभाव में क्या हो जाए साहब, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो तद रसः कालः पिबति। ठीक है, यदि आप इसके विपरीत करते हैं तो उस जो कर्म का फल है, ठीक है, तद रसम कालः पिबति, उस कर्म के रूपी कर्म जो फल है उसका जो रस है उसको काल पी जाता है, अर्थात वह आपको नहीं प्राप्त होता, वह निष्फल हो जाता है। भावार्थ में यही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका पाठ पूरा हो जाता है। बहुत ही रोचक था, उनको यह आभास हो गया मल्लिका और चंदन को कि हमने अनुचित किया, हमें पहले ही गोदोहन कर लेना चाहिए, संभव काम है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज और आगे के पार्ट। ओके, बाय।